नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी कॉमेडी पर आधारित है और बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी है जिसका नाम है डंकी मंकी रोमियो रैट। और यह चारों बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और यह क्या क्या कमाल करते हैं वही इसमें दिखाया गया है। एक बार शहर में भारी बैंक डकैती पड़ती है। यहाँ पर दर्जनों कर्मचारी मारे जाते हैं। बदमाश पूरा बैंक लूट कर ले जाते हैं। पुलिस पीछा करती है मगर नाकाम हो जाती है। फिर बड़े पुलिस अफसरों की मीटिंग होती है। बड़े अफसर शहर के पुलिस अफसरों को धमकाते हैं। इन सब में एक होता है जो एसपी विजय है। वह इस घटना की जिम्मेदारी लेता है कि मैं बदमाशों को ढूंढ कर निकालूंगा। अफसर विजय को शहर का चार्ज सौंपते हैं। विजय अपने रूम पर आता है। उसके साथ उसका कुत्ता रोमियो होता है। रोमियो आशिक मिजाज लड़का होता है। वह जहाँ भी सुंदर डोगन देखता है उससे प्यार के सपने देखने लगता है। उसके घर में एक सफ़ेद चूहा रहता है। उसका नाम गोली होता है। वह दुनिया का नंबर 1 जासूस होता है। उनके घर में एक बंदर रहता है जो बड़ा आलसी होता है। घर का नौकर रामू बंदर को पड़े पड़े ही सिगरेट पिलाता रहता है। बंदर इतना आलसी होता है वह अपने हाथ में सिगरेट नहीं पकड़ता और रामू के हाथ से ही सिगरेट पीता रहता है। इतना हराम होता है कि मुंह से सिगरेट का धुआं रामू के मुंह पर ही छोड़ता है। रामू परेशान होता है। बंदर का नाम गब्बर सिंह होता है। वह हमेशा जज बनने के सपने देखता है। रामू विजय से तीनों जानवरों की शिकायत करता है। विजय कहता है कि इन्हें तो पालना ही पड़ेगा, क्या पता कब यह काम आ जाए। सुबह विजय थाने में जाता है। उसके साथ उसका कुत्ता रोमियो होता है। सिपाही विजय को नमस्ते करते हैं मगर रोमियो सोचता है मुझे ही नमस्ते कर रहे हैं। वह खुश होकर सर हिलाता रहता है। विजय सोचता है यह खुद को ही बड़ा लीडर सोच रहा है। थाने में एक महिला रिपोर्ट दिखाने आती है कि झपटमार चोर मेरे गले की सोने की चैन तोड़कर भाग गया। विजय उसकी रिपोर्ट लिखता है। विजय शाम को घर आकर सारी बात रामू को बताता है कि एक महिला की चैन चोरी हो गई है। गब्बर बंदर इन बातों को सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं और वह सोच में डूब जाता है। फिर सोने की चैन वाले झपटमार चोर को अदालत में लाया जाता है। वह चोर गब्बर बंदर जज को देखकर पूरा डर जाता है। जज चोर को डाका जेलर को सौंपने का हुक्म देते हैं। बंदर जज बना हुआ है। सब लोग जज का पूरा सम्मान करते हैं और यह जज चश्मा लगाए बैठा है जो बंदर होता है। फिर सिपाही चोर को पकड़कर डाका जेलर के आगे पटकते हैं। डाका जेलर एक गधा होता है जो चश्मा लगाए बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसकी मेज़ पर अखबार होता है और वह अखबार पढ़ता रहता है। चोर डाका को देखकर डर जाता है और सारा सच बता देता है। डाका चश्मे से चोर को घूरता है और सज़ा देने का फैसला करता है। फिर चोर को बांधकर बीच चौराहे पर लाया जाता है। यहाँ लोग जमा हो जाते हैं। तभी बंदर जज भी कार में बैठा हुआ ये सब देखता रहता है। फिर यहाँ डाका गधा आता है और चौराहे पर जाकर चोर को जोरदार लात मारता है। चोर को दुलत्ती मारता है और चोर उड़कर सैकड़ों फुट दूर जाकर पड़ता है और उसकी हड्डी पसली टूट जाती है। बंदर जज कार से यह देखकर पूरा दांत दिखाकर हंसने लगता है मगर अचानक बंदर का सपना टूटता है। वह देखता है कि उसका पेशाब निकला हुआ है और बिस्तर गीला है। बंदर को बड़ी शर्म आती है। वह उठकर चल पड़ता है। सुबह रामू विजय को उसकी करतूत बताता है। विजय कहता है जब भी यह जज का सपना देखता है तभी बिस्तर को ख़राब कर देता है।
फिर रामू कुत्ते और बंदर चूहे को खाना खिलाता है। वहाँ उनकी दीवार पर एक बंदरिया भी आती है। वह बंदर पर मोहित हो चुकी है, मगर बंदर बड़ा आलसी है और उस पर ध्यान नहीं देता। उधर बदमाश अपने अड्डे पर बैंक से लूटे हुए पैसों का बंटवारा करते हैं और खुश होते हैं। उनमें से एक वीके नाम का गुंडा होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड मीनू के साथ होटल में आता है। मीनू के साथ उसकी कुतिया जूली होती है जो बड़ी स्मार्ट होती है। मीनू और वीके खाना खाते हैं। तभी यहाँ विजय भी अपने कुत्ते रोमियो के साथ आता है। दोनों ड्रिंक पीते हैं और रोमियो जूली को देखता रह जाता है। उसे दिल दे बैठता है और जूली को आंख मारता है। जूली शर्मा जाती है, मगर बार बार रोमियो को देखती है और दोनों में प्यार हो जाता है। रोमियो जूली को अपने स्टाइल दिखाता है। फिर मीनू जूली को लेकर चलती है। जूली मुड़ मुड़ कर रोमियो को देखती रहती है। विजय समझ जाता है फिर आशिकी का चक्कर शुरू हो गया है। विजय घर आता है तो वह सब बातें रामू को बताता है। रामू सुनकर हैरान होता है, मगर रोमियो जूली की याद में खोया रहता है। वह रात में भी नहीं सोता और जूली की याद में बड़ा ही रोमांटिक गाना गाता है। विजय रात भर उसके गाने से परेशान रहता है। उधर जूली भी मीनू को सोने नहीं देती और उधर से वह भी गाना गाती रहती है। उधर अदालत में बंदर जज बैठा हुआ है और बहुत लोग बैठे हैं। तभी एक चोर को अदालत लाया जाता है। उस पर चोरी का आरोप होता है। बंदर जज सबूत पेश करने को कहता है। तभी 3 मच्छरों को माचिस की डिब्बी में लाया जाता है और जज के सामने माचिस रखी जाती है। जज माचिस खोलता है। उसमें से 3 मच्छर उड़कर बंदर के कान में बोलते हैं कि हमने चोर को चोरी करते हुए देखा है। बंदर तुरंत चोर को दोषी मानकर डाका गधे के पास भेजता है। चोर को डाका के पास लाया जाता है। डाका गधा अपने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ है। वह चोर को देखकर बैठ जाता है। तभी गधे के लिए बाल्टी में जूस आता है और वह पाइप से पीता है। फिर चोर को चौराहे पर बांधा जाता है। डाका गधा बाइक से आता है और बाइक से उतरकर चोर के पास आता है। यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती है और बंदर जज कार में बैठा हुआ यह सब देखता रहता है। फिर डाका चोर को जोरदार लात मारता है। तभी बंदर ये देखकर दांत निकालकर हंसने लगता है। तभी गधे की लात से चोर उड़कर बंदर की कार में लगता है। चोर कार के शीशे तोड़कर बंदर को आकर लगता है। बंदर नीचे जाकर पड़ता है। उसका चश्मा टूट जाता है। अचानक बंदर का सपना टूटता है। बंदर देखता है कि बिस्तर पर लैट्रीन निकली पड़ी हुई है। यहाँ पर बदबू फैली है। रामू बंदर को धमकाता है। बंदर शर्म से उठकर चल पड़ता है और रामू को बिस्तर धोना पड़ता है। रामू सुबह यह बात विजय को बताता है। विजय उसे पूरा डांटता है। तभी दीवार पर बैठी बंदरिया विजय पर गुर्राती है कि मेरे बंदर को क्यों डांट रहे हो। रामू उसे भगा देता है। बंदर चुप बैठा रहता है। सुबह विजय रोमियो को घुमाने पार्क में जाता है। यहाँ पर मीनू भी जूली को घुमा रही है। रोमियो जूली बहुत खुश होते हैं। विजय मीनू को बताता है कि दोनों फ्रेंड बन चुके हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। मीनू ये बात सुनकर पूरी हंसने लगती है और चल पड़ती है। घर पर रोमियो विजय को जूली के घर जाने को कहता है। विजय रोमियो को लेकर मीनू के घर जाता है। वह दूर से देखता है मीनू वीके से बात कर रही है। विजय को शक होता है और वह रोमियो के गले के पट्टे में एक ट्रांसमीटर फिट कर देता है। रोमियो मीनू के घर आता है और जूली से मिलता है। दोनों खुश होते हैं। मीनू रोमियो को साधारण कुत्ता समझती है और कमरे में वीके के साथ बात करती है। फिर जब रोमियो घर आता है, विजय ट्रांसमीटर की बात सुनता है।
विजय को पता लगता है कि वीके के जरिए ही गुंडों तक पहुंच सकते हैं। रात में रोमियो फ़ोन पर जूली को वीडियो कॉल पर बातें करता है। उधर मीनू भी जूली से वीडियो कॉल से बात करवाती है। रोमियो यहाँ पर रोमांटिक गाना गाता है। सुबह विजय रोमियो को उसी के घर भेज देता है कि तुम बहुत परेशान करते हो, वहीं जाओ। उधर बंदरिया अपने परिवार को जाकर बताती है कि वह गब्बर बंदर से प्यार करती है, वह जज बनने वाला है। परिवार उसकी बात सुनकर खुश होता है। फिर परिवार के 3 बंदर रिश्ता लेकर विजय के घर आते हैं। वह देखते हैं गब्बर सिगरेट पीकर धुआं उड़ा रहा है। तीनों चौंक जाते हैं। रामू तीनों को बताता है यह गब्बर नहीं गोबर है और यह हगोड़ा है और कहीं भी लैट्रीन कर देता है और बड़ा आलसी है और कुछ भी नहीं करता। इसकी शादी की बात मत सोचना। ये सपने में जज के सपने देखता है मगर आज तक जज नहीं बना। तीनों बंदर सुनकर वापस चले जाते हैं मगर गब्बर पर कोई असर नहीं होता, वह लेटा रहता है। फिर रोमियो विजय को ट्रांसमीटर की सारी बातें सुनवाता है। विजय को पता लगता है कि वीके के कमरे में कोई डायरी रखी है जिसमें सारे बदमाशों का एड्रेस है। वह रोमियो को समझाता है कि तुम्हें क्या करना है। उधर रात में वीके मीनू के पास आया है। उधर विजय रात में रोमियो और गोली चूहे को लेकर कार में चलता है और वीके के घर में दूर कार रोककर रोमियो को उतारता है। रोमियो को के गले में एक पट्टा बंधा होता है और पट्टे में एक जेब होती है। गोली चूहा जेब में बैठ जाता है और रोमियो दौड़ता है और घर से कुछ दूरी पर रोमियो झाड़ियों की ओट में बैठ जाता है और गोली चूहा जेब से निकलकर वीके के घर में दरवाजे के नीचे को निकलकर कमरे में प्रवेश करता है। वहाँ वह डायरी चेक करता है, उसे डायरी मिल जाती है। गोली चूहा डायरी अपने मुंह में दबाकर गेट के नीचे को निकलकर बाहर आ जाता है। तभी रोमियो डायरी को देखकर अपने मुंह में लेता है और फिर गोली चूहा फिर से रोमी की जेब में बैठ जाता है। रोमियो वह डायरी कार में विजय को देता है। विजय देखकर पूरा खुश होता है। फिर तीनों रात में घर आ जाते हैं। विजय उस डायरी से गुंडों का पता निकालता है। उधर अदालत में गब्बर जज साहब बैठे हुए हैं। उनकी आंखों पर चश्मा है। यहाँ बहुत आदमी बैठे हैं। तभी एक लड़की आकर जज से कहती है कि मुझे गुंडों से बचाओ। तभी 3 आवारा कुत्तों को पकड़कर अंदर लाया जाता है। लड़की कहती है यही है वे 3 गुंडे जो मुझे रास्ते में छेड़ते हैं और मुझे आंख मारते हैं। तीनों कुत्ते लड़की को देखकर आई लव यू बोलते हैं और अपने मुंह पर जीभ फिराते हैं। तभी जज तीनों आवारा कुत्तों का खाना पीना बंद करवा देता है। लड़की चली जाती है। तीनों कुत्तों को डाका जेलर के पास लाया जाता है जो गधा होता है। यहाँ पर डाका डंबल उठा कर वर्जिश कर रहा है। डंबल ऐसे उठा कर वर्जिश करता है। वह तीनों को चौराहे का आदेश देता है। तीनों कुत्तों को बांधकर चौराहे पर डाला जाता है। यहाँ देखने वालों की भारी भीड़ होती है और कुछ दूरी पर गब्बर जज कार में बैठा हुआ ये देखता रहता है और दांत निकालकर हंसता है। तभी यहाँ पर गधा आकर तीनों कुत्तों को ज़बरदस्त लात मारता है। तीनों कुत्ते उड़कर आकर गब्बर से टकराते हैं। गब्बर कार से बहुत दूर जाकर पड़ता है। अचानक बंदर का सपना टूटता है। वह देखता है उसका पेशाब और लैट्रीन बिस्तर पर निकली पड़ी हुई है। वह उठकर चल देता है और कमरे में बदबू फैल जाती है। रामू उसे पूरा डांटता है और उसका खाना पीना बंद करा देता है। उधर मीनू जूली के साथ एक डांस पार्टी में आती है और रोमियो भी आता है। फिर रोमी जूली यहाँ पर ब्रेक डांस करते हैं। सब लोग दोनों को देखते रहते हैं। उधर विजय बदमाशों के ठिकाने पर अटैक करता है और उन्हें पकड़ने लगता है। उधर वीके को पुलिस अटैक का पता लगता है।
वह अपने कमरे में डायरी देखता है, डायरी नहीं मिलती। वह घबरा जाता है कि पुलिस को डायरी कहाँ से मिली। वीके समझ जाता है जो कुत्ता मीनू के पास आता है वह जासूसी करता है और मीनू ने ही हमें बर्बाद कर डाला है, मैं मीनू को नहीं छोड़ूंगा। तभी वीके पर पुलिस हमला होता है मगर वह बचकर फरार हो जाता है और बाकी गुंडे पकड़े जाते हैं। उधर वीके अपने गुंडे पर मीनू और जूली का किडनैप कर लेता है और ऐलान करता है अगर विजय अपने कुत्ते को लेकर मेरे पास नहीं आता तो मैं मीनू और जूली को मार डालूँगा। ये बात सुनकर रोमियो पूरा परेशान हो जाता है। विजय उसे समझाता है क्या करना है। मीनू और जूली को बांध कर रखा गया है, दोनों परेशान हैं। तभी विजय कार से आता है, रोमी उसके साथ होता है। दोनों को गुंडे पकड़कर वीके के सामने लाते हैं। वीके बड़ा खुश होता है और दोनों को बांध देता है। विजय अपने कुत्ते को कहता है चाहे मेरी जान चली जाए मगर मैं तेरी जूली को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मीनू और जूली खुश होते हैं। तभी वीके रिवॉल्वर निकालकर कहता है तुम चारों में से अब कोई नहीं बचेगा। वीके रोमी को गोली मारना चाहता है। तभी गब्बर बंदर खिड़की के शीशे तोड़कर वीके के ऊपर छलांग लगाकर पड़ता है। वीके गिर पड़ता है। तभी गब्बर वीके का रिवॉल्वर उठाकर वीके के सर पर लगा देता है। विजय गुंडों से कहता है हमें खोल दो नहीं तो गब्बर वीके की खोपड़ी उड़ा देगा। वीके डर से सबको खुलवा देता है। तभी रोमियो, विजय और गब्बर गुंडों पर टूट पड़ते हैं और यहाँ पर भारी लड़ाई होती है। गुंडे मारे जाते हैं। वीके जान बचाकर कार से भागता है। तभी गब्बर रोमियो के ऊपर बैठ जाता है। रोमियो कार का पीछा करता है। उसके ऊपर गब्बर बैठा हुआ वीके की कार पर गोली चलाता रहता है। बंदर कुत्ते के ऊपर बैठा रहता है और वीके की कार पर गोलियां चलाता रहता है। वीके की कार पलट जाती है और वह घायल होकर गिर पड़ता है और पकड़ा जाता है। फिर वीके बैंक डकैती के सारे राज खोल देता है और फिर उसे जेल होती है। फिर मीनू विजय से माफ़ी मांगती है कि मुझे नहीं पता था कि वीके बदमाश है। विजय उसे माफ़ कर देता है। फिर रामू मीनू को कहता है अगर तुम विजय से शादी कर लो तो कई लोगों का घर बस जाएगा। मीनू खुश होती है और विजय भी खुश होता है। फिर अफसर लोग रोमी, गोली, गब्बर और विजय को कानून का साथ देने पर पुरस्कार देते हैं। फिर विजय मीनू की शादी होती है और रोमी जूली की शादी भी होती है और बंदर बंदरी की भी शादी हो जाती है और सब बड़े खुश होते हैं। गोली और रामू भी यहाँ पर पूरे खुश होते हैं और इस तरह इस कॉमेडी कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। देखा दोस्तों, चारों कितने कमाल के होते हैं। डंकी गधा जो सजा देता है, मंकी बंदर जो बहुत बड़ा आलसी होता है, रोमियो कुत्ता जो एक आशिक होता है और रैट जो चूहा होता है, सफ़ेद चूहा। उसने बड़ी ही जासूसी से वीके की डायरी निकाल कर लाया था, वह जासूस होता है। और यहाँ चारों ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन किया है। और आपको इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसका अच्छा सीन लगा? डंकी, मंकी, रोमियो, रैट, चारों में से किसका काम अच्छा लगा? कमेंट में ज़रूर बताना। और स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ये भी बताना।